आपका स्वागत है। आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट होने वाला है, अचीवमेंट टेस्ट, जिसके लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है आपको बता दिया गया है कब होने वाला है और इसमें हमको क्या क्या तैयारी रखना है और कैसे हम ये एग्ज़ाम देंगे। चलिए आप जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ये सभी बच्चों को देना ज़रूरी है। जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो क्लास 8th के लिए लेकर आया हूँ बातें। तो हम जानेंगे कि क्लास 8th सोशल साइंस, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, तो सोशल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कैसे आएंगे और कैसे आए थे और आपको क्या तैयारी करना वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो आपका रहेगा, जैसे आप आपके स्कूल पहुँचेंगे तो आपको ये एक फॉर्म मिलेगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है ये फील्ड इन्विजिलेटर के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का आधार नंबर, ठीक है, कौन से सोशल ग्रुप का है वो, फिर ये वही लोग भरेंगे ये। अब बस यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से अपना नाम भरना है और यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम अनिल गुप्ता है तो आप यहाँ पर अनिल गुप्ता भरेंगे, ठीक है, और वो भी कैपिटल लेटर से भरेंगे और ऐसे ही नीचे स्कूल का नाम भरेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह से देखिए, स्कूल का नाम भरेंगे आप और जो है यहाँ पर स्कूल का नाम आपका क्या है, DMS है, तो आप यहाँ पर पूरा भर सकते हैं तो पूरा भरें और नहीं तो फिर DMS RI भोपाल, ये आपके स्कूल का नाम है, तो ये यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, कैपिटल में आप भरें। में फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, यहाँ पर भोपाल है तो यहाँ पर आप भोपाल भरें, चाहे तो आप ऊपर जो है सिर्फ DMS RI या डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये आपने भरा भोपाल और उसके बाद फिर स्टेट आपका है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश भरेंगे। ठीक है, बाकी की जो जानकारी है वो आपके टीचर भरेंगे या फिर आप पहले से तैयारी करके रखें तो आप खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, और टीचर से पूछ के भरें जो भी भरें, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का इसमें यूज़ करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए, उसमें यहाँ ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि आगे जो है आपको आंसर में टिक नहीं लगाना है ये ऐसा लिखा रहता है वहाँ पर। अभी मैं आगे बताऊंगा OMR सीट क्या होती है। तो OMR सीट में क्या करना है आपको, OMR सीट का मतलब होता है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B C और D। और मान लीजिए ए का फर्स्ट का आंसर जो है वो C है, तो हमको उसको यदि आंसर देना है तो हमको उस गोले को क्या करना पड़ेगा, काला करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को, यही सीट को OMR सीट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि करेक्ट मतलब ना, उसमें ऐसा सर्कल में ऐसा नहीं लगाना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का आंसर आपका मान लीजिए A है तो आप ये ऐसा क्रॉस नहीं लगाएंगे, या B है तो ऐसा राइट नहीं लगाएंगे। आपको जैसे आंसर है, जो भी आंसर है उसको पूरा का पूरा जो है गोले को काला करना है। और इसको किससे काला करना है, कैसा, तो इसमें जो है सिर्फ ये देखिए ऊपर लिखा है यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। ये लिखा है डू नॉट यूज़ इंक एंड जेल पेन, तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, सिंपल वाला, जेल पेन लेकर के नहीं जाना है। और वो भी कौन से कलर का ले जाना है, ब्लैक और ब्लू कलर का। ठीक है, तो इस तरह से, और ओवर राइट नहीं करना है और कोई आंसर को बदलना नहीं है, इसलिए अच्छे से पहले आपको सोचना है कि कौन सा आंसर है और फिर उसके बाद ही उसमें टिक करना है। ठीक है, फिर एक और चीज़ लिखी है कि डू नॉट फोल्ड और टीयर OMR शीट, जिस शीट पे आप जो है अभी नाम लिख रहे थे या अपना वो लिख रहे थे उसको फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब OMR शीट क्या होती है उसको समझ लें आप, ये इस तरह की होती है। 2017 में 60 क्वेश्चन आए थे और 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आए थे। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट का, मान लीजिए आपका कोई फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कुछ सही है मान लीजिए, तो आपको मार्क करना है। तो आप कैसे मार्क करेंगे, तो जैसे फर्स्ट का मान लीजिए थर्ड वाला सही है, तो आप फर्स्ट के थर्ड में पूरा जो है उसको अब ऐसा ऐसा पार्शियल ब्लैक नहीं करेंगे, इसको पूरा काला करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर मतलब जो आपके क्लास में रहेंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो अब मैं आपको और बता देता हूँ अच्छे से कि कैसे मार्क करना है। तो इस तरह से आपके गोले रहेंगे,
ठीक है। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट का आंसर आपका थर्ड है, तो ये थर्ड को ऐसे नहीं मार्क करना है, ऐसा पूरा ब्लैक करना है इसको पेन से, पूरा, कि ये दिखे नहीं, ऐसा पूरा ब्लैक और ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इस तरह से पूरा ब्लैक करें इसको, और ये दिखना नहीं चाहिए, और मतलब जो उसका नंबर है, और ये अच्छे से ब्लैक होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से ब्लैक होगा, तभी वो सही आंसर माना जाएगा। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहला है, तो आपको फर्स्ट वाले को ब्लैक करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। तो ये जो है ये मार्क करने का सही तरीका है। इसके अलावा यदि आप मान लीजिए टिक लगा रहे हैं, या आप एक ही क्वेश्चन में 2 बार किसी आंसर को ब्लैक कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपका, वो आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा अच्छे से ब्लैक करें उसको, और बिल्कुल मतलब अच्छे से, बिल्कुल और अच्छे से, ये देखिए ऐसे। और ये अच्छे से ब्लैक करने के बाद ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम आंसर की तरफ जाएं। और काफ़ी टाइम रहता है, इसलिए आराम से करें, ठीक है। और बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन के OMR शीट में आपको ऐसे मार्क करना है। OMR शीट में जो है इस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स को आपको मार्क करना है, जो भी आंसर है उसको अच्छे से आपको मार्क करना है। समझ गए ये बात? ये चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अब जैसे थर्ड का आंसर फोर्थ है, तो आपको फोर्थ को बिल्कुल पूरा ऐसे मार्क करना है, देखिए ये इस तरीके से। तो ये OMR शीट में जो आंसर होते हैं वो इस तरह से मार्क किए जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे 2017 में? देखिए बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन, सोशल साइंस की बात करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपका सोशल साइंस का टीचर हूँ। तो बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कहा गया था कि इस मैप को देखिए, तो ये कहाँ का मैप है आप जानते हैं? इंडिया का। अब इस पे क्वेश्चन कैसे दिया था? क्वेश्चन दिया था कि विच क्रॉप इज़ ग्रोन लार्जली इन द शेडेड एरिया। जो शेडेड एरिया है, जो एरिया जिस पे काला है, उस पर कौन सी क्रॉप बोई जाती है? तो अब देखिए, मेज, वीट, राइस और बाजरा। तो देखिए, मेज मतलब होता है मक्का, वीट मतलब होता है गेहूँ, राइस चावल, और बाजरा। तो देखिए, मेज और बाजरा जो है वो बहुत कम जगहों पर बोई जाती है। अब बची वीट और राइस, वही सबसे ज़्यादा बोई जाती है हमारे यहाँ। तो अब क्या होता है, जो साउथ का इलाका है वहाँ राइस ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो था, यदि वहाँ हमको देना है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइस। अब ऐसा नहीं करना है कि यहीं टिक लगा दी, ये आप OMR शीट में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप OMR शीट पे 46 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसका थर्ड वाला सही है, तो थर्ड वाले को आपको पूरा ब्लैक करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ टकेले टिक लगाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप सोचें कि बस टिक लगा दिए और हमने ऐसा कर लिया। OMR शीट में हमको ये क्वेश्चन को ऐसे मार्क करना है। क्लियर हो गई बात? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप क्लासरूम में हैं, इफ़ यू आर इन द क्लासरूम एंड अर्थक्वेक ऑकर, व्हाट विल बी योर इमीजिएट एक्शन टू सेव योर सेल्फ। यदि अचानक से भूकंप आ जाए तो आपका क्या इमीजिएट एक्शन होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आप कॉल करेंगे हेल्प करने के लिए, आप किसी को बुलाएंगे हेल्प के लिए, आप टीचर के इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, या अपने हेड को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया गया था 6th और 7th क्लास में, तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले हमें अपने आप को कैसे भी करके किसी हार्ड चीज़ से कवर करना है। आपको याद होगा कि एक टेबल के नीचे एक लड़की छुप कर बैठ गई थी, दिखाए थे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि जब भूकंप आएगा तो एकदम से बाहर नहीं भागना है, क्योंकि क्या होता है, सब जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके बड़े बड़े जो पार्ट हैं वो गिरने लगते हैं। तो हमें घर के ही अंदर जहाँ पर हम हैं उसमें क्या है, किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे जाके छुप जाना चाहिए, और सबसे पहले हमें हमारा सर को बचाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो चोट होती है, इंजरी होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया 47 का 4। तो इसमें भी वही आपको ध्यान रखना है कि 47 नंबर पे आप जाएंगे OMR शीट पे, और 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसको आप क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे पूरा। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड रूल। अब ये आपका 8th क्लास का क्वेश्चन है कि 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जब कॉलोनियल रूल आया था, कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेज़ों का शासन,
तो उस समय में किस वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मतलब इंडिया के जो बुनकर थे वो जो अपना कपड़ा बनाते थे चरखे से और अपना हैंडलूम से, तो जो कपड़े बनाते थे, तो उसका क्या कारण था कि वो इतने ज़्यादा उनका डिक्लाइन क्यों हो गया। डिक्लाइन मतलब वो उनका एकदम से पतन क्यों हो गया, क्यों उनको लोगों के पास जो है उतना रोज़गार नहीं रहा जितना मतलब रहना चाहिए था। तो इतने 4 इसके आंसर दिए हुए हैं। तो पहला है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ चीपर मशीन मेड गुड इनटू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या हुआ कि ड्यूटी फ्री जो है चीप मशीन मेड गुड आया, इसकी वजह से हुआ। या इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स इनटू यूरोप, या यूरोप में जो हमारा माल जाता था उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा, ये कारण था। या ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन वो लोग रॉ मटेरियल भेजते थे, ये। या इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग इंडियन एलाइड टू अडॉप्ट वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। तो इनमें से कौन सा कारण था। तो उसमें क्या था कि जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब हमारे देश का जो तैयार हुआ माल था वो जब विदेशों में जाता था, ठीक है ना, इंपोर्ट जब यूरोप में किया जाता था, तो उस पर क्या किया जाता था, बहुत हैवी टैक्सेस लगा दी, ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से हमारा माल जो होता था वहाँ जाते जाते इतना महंगा हो जाता था कि वहाँ बिकता ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस वजह से जो है हमारे देश में क्या हुआ कि हमारे देश का जो माल है वो विदेशों में बिकना बंद हो गया। तो एक ये भी सही था। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ चीपर मशीन मेड गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन, तो ये भी सही था। तो दोनों में किससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ये वाले से पड़ा था कि हमारे यहाँ पर क्या होता था कि बाहर से मशीन मेड गुड आ जाता था। मशीन मेड गुड्स का क्या मतलब, मशीन मेड जो क्लॉथ होते थे वो आ जाते थे, तो उस पर क्या होता था, वो हमारे यहाँ के लोग खरीदने लगे। जब मशीन से बना कपड़ा आने लगा तो फिर कोई चरखे से बना कपड़ा क्यों खरीदेगा। तो यही इसका आंसर है। तो बहुत सोच समझ के कहीं आंसर देना चाहिए। तो इसमें 48 का जो आंसर आएगा 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 में तो पहला वाला आएगा, ठीक है। हालांकि दूसरा भी इसका आंसर था, लेकिन ये यूरोप की बात कर रहा है कि यूरोप में ऐसा हो, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कॉलोनियल पीरियड में इतनी ज़्यादा वो क्यों होगी। तो उसका जो मेन कारण था वो था कि इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स इनटू यूरोप। यूरोप में उसके ऊपर बहुत टैक्स लगाया गया। जो भी हमारे यहाँ से कपड़ा बन के यूरोप जाता था, कैली कैलिको करके हमारे यहाँ से कपड़ा जाता था, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है 7 नंबर के चैप्टर में, आपके 8th क्लास में। और नहीं पढ़ा है तो आप एक बार फिर से पढ़िए उस चैप्टर को, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस बार ये कहाँ से क्वेश्चन है, देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और कौन सी क्लास का है, ये 8th क्लास का है, ठीक है ना। ये कौन सी क्लास का था, ये 7th क्लास का था, जहाँ अपन ने वल्केनो और उसके बारे में पढ़ा था, अर्थक्वेक के बारे में। और फिर उसमें सेफ्टी मेजर्स में हमने पढ़ा था कि हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है, एकदम भागना नहीं चाहिए, ठीक है, स्टैम्पीड नहीं होना चाहिए। अब आगे आए, देखिए ये 6th क्लास का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये जो शेडेड एरिया है ये कौन सा पार्ट है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये पोल है, क्या ये इक्विलैटरल है, या टेम्परेट है, या मानसून है, तो बताइए कौन सा है। तो ये देखिए, ये इसको इक्वेटर कहते हैं ना, इक्वेटर। तो अब ये कौन सा होगा आप बताइए। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा, इक्वेटोरियल वाला। तो इसमें भी वही करना है कि यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। आप जब OMR सीट पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा 49 के कौन कौन से आंसर। तो यहाँ पर हमको सेकंड वाले को क्या करना है, वो गोले को काला करना है। समझ गए आप ये बात। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन, ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, ये 6th क्लास का क्वेश्चन, जहाँ आपने टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन, ठीक है, और आपने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो जितने भी पिक्चर वाले क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में 6th 7th 8th में, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए और उसमें सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार सारे पिक्चर वाले क्वेश्चंस आप देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये है विच ऑफ ऑप्शन बिलो वाज सोशल रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब जब ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में तो इनमें से कौन सा रिफॉर्म उन लोगों ने किया था। तो वोटिंग की एज उन्होंने घटाई थी, या उन्होंने पोस्टल सिस्टम को इम्प्रूव किया था। तो देखिए सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है,
तो ये वोटिंग की एज घटाना समाज रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म नहीं है, ये भी रिफॉर्म नहीं है। रेलवे भी जो है उस समय में हुआ, लेकिन ये भी रिफॉर्म नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने जो सती प्रथा का अंत किया था, मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिल करके सती प्रथा को एबॉलिश किया था इंडिया से। तो ये जो था, ये सोशल रिफॉर्म अंग्रेजों ने करवाया था। तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, आपकी 50 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे, 4 वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4, और बहुत ध्यान से आप 4 नंबर के आंसर को ऐसा करेंगे। तो ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2017 का पेपर है। आप ये मत सोचना कि हर इस साल 50 नंबर के क्वेश्चन में आपको जा कर के ऐसा करना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि OMR सीट में जा कर के ऐसा करना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इस तरह के क्वेश्चन उसमें आए थे जो बहुत कॉमन थे। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये सोशल साइंस के हैं, ऐसे ही साइंस के थे, मैथ्स के थे, लैंग्वेज के थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब ये इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये सॉइल की प्रोफाइल है, आपने पढ़ा होगा कि सॉइल की प्रोफाइल होती है। सॉइल, मिट्टी में सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है, उसके नीचे फिर क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दें। तो अब ये पूरा सॉइल प्रोफाइल बना हुआ है, ABCDE। अब क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सुटेबल लेयर फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अब भाई क्रॉप को कहाँ ग्रो करेंगे, तो अब आप भी बताइए, मिट्टी में क्रॉप को कहाँ, मतलब जब मिट्टी रहती है तो उसमें क्रॉप कहाँ ग्रो करते हैं, आप बताइए कौन से लेयर में ग्रो करेंगे। भाई सबसे ऊपर ही ग्रो करेंगे, भाई यहीं होगी फसल। फसल कोई ऊपर ही होगी, नीचे थोड़ी ना होगी। यहीं पर अपन बीज डालेंगे, यहीं पर उगेगी, यहाँ थोड़ी ना उगेगी, यहाँ थोड़ी ना उगेगी। तो बिल्कुल एकदम ईजी क्वेश्चन देखिए। तो ये देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A लेयर। तो अब आप यहाँ पर देखिए आकर के, कहाँ लिखा है, 3rd पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51। तो जब आप OMR शीट पे, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का आता, तो आप 51 नंबर की OMR शीट पे जाते, और उसमें आपको 4 1 2 3 4 लिखा होता, तो आप कौन सा गोला काला करते, आप 3 नंबर का गोले को पूरा काला करते, ठीक है। यहाँ पर टिक नहीं करना है, ये अपन को OMR शीट में आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसा हमको पूरे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि हमको जो है पेपर में मार्क ना करके OMR शीट पे ब्लैक करना है, और ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ही करना है, पेंसिल से नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7th क्लास से, इसमें पूछा गया था कि ये एक नदी है, नदी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है। आप अपनी बुक में देखिएगा कि ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं। एक ये वाले पार्ट का भी नाम दिया, एक ये वाले पार्ट का भी नाम दिया, 3 नाम दिया, और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है ऐसा, और इसका भी नाम दिया हुआ है। ये वो होता है, बैंकमेंट होते हैं जो नदी के किनारे जो होता है ना, कि मट्टी जमा हो जाती है, और ये नदी है। तो जब ये नदी ऐसी घूमती है तो ये जगह को क्या कहते हैं, इसका नाम वो पूछ रहा है। यहाँ पर एरो का साइन बना, उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क बना है। तो सबसे पहले तो इसको अपन रिवर के डायग्राम को देखिए। अब ये, इसका भी एक नाम है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्स बैल के सींग जैसी दिखती है, और ये बो मतलब होता है धनुष। तो ये ऑक्सबो लेक कहती है। ये क्या होता है, पहले ये यहीं से ये नदी ऐसी जुड़ी रहती है, पर जब बारिश के बाद ये सूख जाती है, ठीक है, तो फिर ये ऐसी लेक बन जाती है। तो इसको कौन सी लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे तो पूछ रहा है कि इसका क्या नाम। तो इसका नाम जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नाम जानने के लिए अब अपन नीचे चलते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द फीचर मार्क इन द डायग्राम। डायग्राम में इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नाम आएगा, तो इसका नाम मिएंडर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिएंडर। तो अब आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए यहाँ पर। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 52 नंबर का क्वेश्चन, समझ गया। तो ऐसा हमको मार्क करना है। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है मिएंडर, ठीक है। तो अब हो सकता है इस साल वो पूछ ले आपसे कि ऊपर वाले का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये इसका, तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सबो लेक इसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, Which of the reason below was responsible for Indian soldier to rise in revolt in 1857? 1857 में से ये निम्न में से कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो है 1857 का रिवेलियन हुआ था। तो अब आप अच्छे से पढ़िए। पहला लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ट्रिज दैट वर सस्पेक्टेड टू हैव बीन ग्रीस्ड विथ काऊ एंड पिग फैट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो सैनिकों को जो वेपन, जो कारतूस दिए गए थे, कार्ट्रिज दिए गए थे, उनमें
काऊ या पिग की जो फैट लगी होती थी, मरे हुए काऊ या पिग की फैट लगी होती थी, जिसको वो दांत से काट के और फेंकते थे बम। तो यही उनका कारण था, इसी वजह से जो सोल्जर्स थे वो बहुत नाराज़ थे। बाकी चीज़ें आप पढ़ के देख लीजिएगा कि अनफेयर ट्रीटमेंट ये कोई कारण नहीं था, ये भी ड्यूली ह्यूमिलिएशन ये कोई कारण नहीं था, ये कोई कारण, मतलब जो आपकी बुक में दिया गया वो मेन कारण था जिसकी वजह से 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था, मंगल पांडे जिसमें शहीद हुए थे सबसे पहले, तो वो यही कारण था। क्लियर। ये क्वेश्चन कहाँ से है बताइए अब आप, ये हिस्ट्री से है और किससे पूछा गया है, 1857 वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो ये आपके 8th क्लास का 1857 वाला चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अ बॉय इज़ अबाउट 10 ईयर्स एज, एक बॉय जो है वो 10 ईयर्स एज का है एंड वर्किंग इन रोड साइड टी शॉप, वो रोड साइड की टी शॉप पे काम कर रहा है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट हो रहा है? तो आपको ये पता होगा कि छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे जिन बच्चों की एज 18 से कम होती है उनसे काम नहीं करा सकते। तो अब 10 साल के बच्चे से यदि कोई काम करा रहा है अपने होटल में, उसको डांट रहा है, उसको पैसे भी कम दे रहा है, तो इसमें से कौन सा उसका जो राइट है वो उसका वायलेट हो रहा है? वायलेट हो रहा है मतलब कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, तो कौन सा जो राइट है, कौन सा जो अधिकार है वो वायलेट हो रहा है। तो वायलेट हो रहा है मतलब उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अब आप बताइए कौन सा राइट। तो इसमें ये वाला आएगा कि उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अब हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरन काम नहीं करा सकता, उससे जो है जबरन मजदूरी नहीं करा सकता, और ख़ासकर बच्चों और महिलाओं के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कहलाती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ से है, और ये दिया हुआ है, ये क्लास 8th में हमने पढ़ा हुआ है, ये क्लास 7th में हमने पढ़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मेक लॉज, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉ का बनाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 55 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि वाई सैनिटेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो हमको सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई क्यों देती है? आपने देखा होगा नगर पालिका नगर निगम वाले कचरा लेके जाते हैं, नालियों को साफ़ कराते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? वो फ्री में करते हैं तो क्यों करते हैं? तो पहला लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर सेकंड दिया लोकल गवर्नमेंट हैज़ नो अदर वर्क, इंडियन लॉज डू नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू डू दिस, पीपल कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी ऑन देयर ओन। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 आंसर नहीं है, ये हमारे राइट टू लाइफ के कारण वो हमको देते हैं, तो ये इसका आंसर है। क्योंकि हमें राइट टू लाइफ है, अब मतलब भाई हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो सरकार जो होती है वो हमारे अच्छा स्वस्थ जीवन रहे इसकी व्यवस्था करती है, और हमको जो है पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, ठीक है। उसका तो खैर पानी पीने का पानी का सप्लाई का वो लेती है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब गर्मियों में नल नहीं आते हैं तो टैंकर से सप्लाई करती है, जिसका कोई पैसा गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती है। कचरा वचरा जो उठवाती है अब थोड़ा बहुत उसका चार्जेस देने लगी, मगर सबसे नहीं लेती है, ठीक है। रोड वोड जो साफ़ कराती है उसका चार्ज नहीं लेती। तो ये जो चीज़ है ये किसके कारण मिलती है हमको, राइट टू लाइफ के कारण मिलती है। फिर आगे बढ़ते तो ये भी किसका क्वेश्चन है, ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपने देखा होगा तो ये सिविक्स में हमने पढ़ा था क्लास 7 में, पानी के ऊपर से जो चैप्टर था उसमें। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक फैसिलिटी इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो इसमें से कौन सी पब्लिक फैसिलिटी, तो रेलवे जो होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। एजुकेशन में तो हम प्राइवेट स्कूल भी देखते हैं, बस में भी प्राइवेट देखते हैं, फूड ग्रेन सप्लाई में भी हम देखते हैं कि शॉपकीपर। तो इसका जो रियल आंसर है वो रेलवे है, ठीक है। तो रेलवे ही इसका रियल आंसर, ठीक है। तो ये सप्लाई सब होती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कौन सी चीज़ चलाती है, तो गवर्नमेंट अभी सिर्फ रेलवे जो है इसमें से चला रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है सपोज पीपल ऑफ फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट वांट अ न्यू स्कूल, आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोग एक नया स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो किसके पास जाएंगे, तो वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, या उनके पास नहीं जाएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश में कोई स्कूल खोलना चाहेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, वो कहीं और नहीं जाएगा परमिशन लेने के लिए।
तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था सिविक्स पर। फिर ये क्वेश्चन हिस्ट्री का था। अब इसमें क्या हुआ था, एक मैप दिया हुआ था और पूछा गया था कि इस मैप की स्टडी करके आप ये बताइए कि जो चित्तौड़ है और अम्बैर है, अम्बैर, तो ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये देखिए, ये है अम्बर और ये है चित्तौड़। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो चित्तौड़ का नाम किससे जुड़ा हुआ है, महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। और महाराणा प्रताप कहाँ के रहने वाले थे, तो अब आप इसमें से चारों में से देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी जगह होगी यहाँ पर, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ये जो जगह है ये कौन सी है, ये राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। तो बहुत क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चित्तौड़ जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, ये हमको पता है अच्छे से। और एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आया था कि आप जो है 2000 पेन खरीदना चाहते हैं अपनी क्लास के लिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ये कि एक होलसेल मार्केट होता है, एक रिटेल मार्केट होता है। ठीक है, तो 2000 पेन यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो हम लोग होलसेल में जाएंगे क्योंकि वहाँ ये 2000 पेन हमको 2000 पेन जो है वो चीप रेट पे मिल जाएंगे। यदि हम हमारे पास की दुकान से ख़रीदेंगे तो हमको 2000 पेन का, आपको एक पेन की कीमत है वो 10 रुपये लगाएगा, तो हमको कितने सारे पैसे देने पड़ेंगे। और वहाँ जाएंगे तो हमको वो हो सकता है एक पेन हमको 8 रुपये में दे दे, 10 रुपये वाला। ठीक है, तो हमको यदि 2000 पेन खरीदना है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम होलसेल मार्केट जाएंगे। तो जब हमको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी होती है तो हम होलसेल मार्केट से खरीदते हैं, रिटेल से नहीं खरीदते। तो आई होप कि आपको ये 60 क्वेश्चंस, मतलब 45 से लेकर के 15 क्वेश्चंस जो थे ये सोशल साइंस के थे। और ये 15 क्वेश्चंस जो है 2017 में पूछे गए थे। अब इस साल भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो घबराएं नहीं, बहुत इत्मीनान से मेरे वीडियोस देखें जो मैंने आपसे साथ वीडियो लेसन शेयर किए हैं। अच्छे से 6th 7th 8th की बुक पढ़ लें। ठीक है, उनके क्वेश्चन बैंक अच्छे से तैयार कर लें और बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वीडियो।